अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल जो वाक़या हुआ है खैरपुर मीरस में सिविल हॉस्पिटल में, वो पूरी सिंध जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको एक्सपोज कर दिया है। देखें, आज मौक़िफ़ भी आ चुका है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अफजल सोलंकी का, और जिसका झगड़ा हुआ था एक खातून के साथ, शहनाज शेख, जो समाजी वर्कर हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे जब वो लेडी आई तो इंटरव्यू हुई, हमारे पास जो बेड है उनकी कोई स्पेस नहीं था। तो इसका एग्रेशन वाला लहजा था और उस पर मुझे भी गुस्सा आया। और दूसरा उसने एलिगेशंस जो लगाया डॉक्टर साहब ने कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे पिस्टल दिखाया गया, और ये जो बातें की हैं। मुझे बताएं, लेडी के पास पिस्टल वो कैसे लेके आ सकती है हॉस्पिटल में? ये तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन चलें, हम इम्पार्शल बात करते हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। मैं सिविल हॉस्पिटल वालों को चैलेंज करता हूं, ना उसने पिस्टल दिखाया है, ना उन्होंने कोई लड़ाई की है, ना इसके साथ तशद्दुद किया गया है इस डॉक्टर के साथ। ये मैं चैलेंज करता हूँ। मुझे पता है कि ये जो सिविल हॉस्पिटल वाले कोई ना कोई बहाना करके बोलेंगे हमारे पास सीसीटीवी नहीं है। एक तो ये झूठ, सफ़ेद झूठ डॉक्टर साहब ने बोला है। दूसरा, शहनाज शेख की बात पे आ जाते हैं। उसने भी ये एलिगेशन लगाया डॉक्टर साहब पे कि उसने लेडी को जो जिसकी बच्ची बीमार थी तो उसको थप्पड़े मारी उसने। तो ये बात भी मुझे हज़म नहीं हो रही कि कैसे ऐसा मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर इस हद तक जा सकता है, उसको थप्पड़े मारी। ये चीज़ भी सीसीटीवी से प्रूव हो सकती है। ये भी मुझे डाउट लग रहा है, ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये दोनों जो बातें, जो एलिगेशन है, दोनों तरफ से लगा रहे हैं। तो इस पर अब बात करते हैं कि डॉक्टर का काम क्या है। डॉक्टर को सब्र और तहम्मुल के साथ मुज़ाहरा करना चाहिए। अगर कोई खातून, कोई मरीज़ एग्रेसिव आता है तो आपको उसको किस तरह डील करना है। कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो आप डॉक्टर हैं, आप मसीहा हैं। आपका काम है उनको कूल डाउन करना, उनको समझाना, नहीं लड़ना। भाग के जा रहा है डॉक्टर साहब, ऐसे करके दिखा रहा है, ऐसी की तैसी, तो निकल जाओ, ऐसे। मतलब ये क्या मेंटलिटी है इनकी? मेंटलिटी ये है कि आप जो हैं डॉक्टर बन गए हैं तो आप वार्ड आपका हो गया, आपके वाल साहब की जागीर हो गई, आप बोलो कि मेरे निकल जाओ। ये बादशाह सलामत वाली जो सोच है, पहले ये निकालें। मसला ये है कि सिंध में अभी ये हो गया है कल्चर, सब ने तंजीमें बना दी हैं, टीचर्स ने बना दी, और वकला की तो हैं इस तरह, डॉक्टर साहबान की भी बन गई है। तो अब ये है कि कोई भी गलत काम करे, कोई भी गलत करे, उसको तंजीमें उसके पीछे जो भी होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। कल उनके साथ मसला हो, उनको जो भी उनका गलत काम उनको प्रोटेक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली ये जो फैमिलीज़ अच्छी फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास से कम तो मिडिल क्लास से आते हैं, इन्होंने गुर्बत देखी नहीं है और देखनी भी नहीं चाहिए। हम दुआ भी करते हैं कभी उनको गुर्बत उनकी करीब ही ना आए। तो उनको नहीं पता कि गरीब बंदा जो सरकारी हॉस्पिटल में आता है किस उम्मीद से आता है, उनके खाने के पैसे नहीं होते, घर में क्या क्या हालात होते हैं, इनको नहीं पता। अब ये बात होती, बहुत मेहनत कर दी। मैं इफेक्ट पे बात करता हूँ। आपको याद होगा 2023 से पहले, 2022 से पहले तकरीबन जो है पेपर लीक होता था, एमडी किट सेल होता था ओपन मार्केट में, जिसके लिए शौकत जरदारी, फयाज सर ने स्ट्रगल की, इस चीज़, और भी जो साथी थे हमारे, तो उस चीज़ को हमने रोका। अब IBA ले रहा है तो पेपर लीक नहीं हो रहा। पहले क्या होता था, सखर बोर्ड से मार्क्स अभी भी लेते हैं, मार्क्स ले ली A1 ग्रेड, उसके अब्बू ने पैसे भरे, और उसके बाद एडमिशन जो है पेपर ले लिया, बच्चा इनका पास हो गया। फिर गवर्नमेंट की नौकरी कमीशन से पैसे लेके कहीं से भी वो सरकारी नौकरी सिंध गवर्नमेंट से मिल जाती है, इस तरह डॉक्टर बन गए। तो ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको इस चीज़ की सैलरी मिल रही है, इस चीज़ की आपको सैलरी मिल रही है। अगर आप 36 घंटे या 24 घंटे, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। कि पाकिस्तान में ये मसला है, जो भी करता है कि हम बस कौम की खिदमत करें, कौम का एहसान करें। तो इससे जो पैसे कौम आपको दे रही है जिस टैक्स से, उससे आपके भी तो हालात बेहतर हो रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल बेहतर हो रहा है, तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। तो सिंध में यही है कि सब जो है ना, सब जो भी डॉक्टर हो गए, जो सब यही सोचते हैं कि हमारी रियासत के अंदर रियासत बन जाए, हम भी इसी तरह पावरफुल हो जाएं जिस तरह रियासत है। हम जो भी गुंडागर्दी करें। कुछ टाइम पहले मेरी एक डॉक्टर साहब से थोड़ी चैट हुई थी, वो भी यंग डॉक्टर, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हाइपर हो गया। पता नहीं इनके साथ क्या मसला है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आया, गाली गलौज ये इनबॉक्स में आ गया। फिर उसको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी, उसने माफ़ी मांगी, लेकिन मैं भी करता ये ऐसी की तैसी। तो फिर तो यही फ़र्क होना चाहिए पढ़े लिखे और जाहिल आदमी में। तो यही बात है कि लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं है, वहाँ पे साईं जो वार्डन में, आप जो है वार्ड में वीडियो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। MS कौन है? आप कह रहे हैं सारा बजट MS के पास है, वो भी तो डॉक्टर है। DHO कौन लगता है? वो भी तो डॉक्टर है। आपके सिस्टम में है, आपके सिस्टम से ये डॉक्टर बने। अगर MS खैरपुर करप्शन कर रहा है तो वो चीज़ें बेनकाब हो गई कि वहाँ पे बेड की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल सफाई नहीं है, ऐसी नहीं चल रहा, दवाई नहीं मिल रही।
तो इस पे भी एहतजाज होना चाहिए। दूसरा जो बड़ा मसला, इस पे तो पूरे सिंध के डॉक्टर खड़े हो गए इसके साथ। तो यहाँ पे जो मसला है, वहाँ पे एक डॉक्टर शहीद हो जाता है, एक डॉक्टर का कत्ल हो जाता है, सारंग, डॉक्टर सारंग का, जो FCPS आई थिंक डॉक्टर था, और उसको रक्शे से, ऑटो से उतार के मेहरान होटल के सामने शराय फैसल पे उसकी बीवी के सामने उसको कत्ल किया गया। उस पे किसी ने, डॉक्टर ने एहतजाज किया, न किसी ने स्टेटमेंट दी, न किसी ने पोस्ट किया। यहाँ पे हाइपोक्रेसी क्यों है? यहाँ पे इस पे ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आपका डॉक्टर शहीद हो गया है बेगुनाह, उनके कातलों को गिरफ्तार कराएं, कौन से आपने रोड ब्लॉक किए, बाकी यहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये हाइपोक्रेसी है। तो ये आपको मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी। गलत को गलत करें। अगर वो शहनाज बीबी ने भी कुछ अगर अल्फाज गलत बोले हैं तो हम उसको कंडेम करते हैं कि उसको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, जिस तरह उसने सिंधी में बोला कि पेड़ेगा पूछे, ये सूट नहीं करता आप पे। अगर आप समाजी कारकुन हैं तो ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। हमको दोनों तरफ को देखना है। तो एक फेयरनेस सी बात है, जो मिससेप हो गया है, ये सारा मसला हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आगे जो है डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में अपना लहजा बेहतर करें।